डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन टुडेज क्लास। बच्चों, आज हम फिर से आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 20 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज गुलिवर्स जर्नी। ठीक है, सो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है हमारी। ठीक है, तो इसको हम बहुत ही ध्यान से और बहुत ही इंटरेस्ट के साथ रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करें। ओके, लेट्स स्टार्ट। Many years ago, there lived a man named Gulliver. ठीक है, कई साल पहले की बात है ये। ठीक है, बहुत लंबे टाइम पहले की बात है। एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गुलीवर। ओके, ही वॉज अ डॉक्टर बाय प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे, यानी कि वो क्या काम करते थे, वो एक डॉक्टर थे। He made up his mind to go to sea as a ship's doctor. ठीक है, उन्होंने अपना माइंड मेकअप किया, उन्होंने एक योजना बनाई अपने माइंड में कि वो सी डॉक्टर बन के जाएंगे, यानी कि समुद्री डॉक्टर बन के जाएंगे वो एक। ठीक है, soon after he sailed in a fine ship, और जल्दी ही वो एक अच्छी सी शिप में बैठकर चले गए। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज एट सी अ ग्रेट स्ट्रॉन्ग विंड अरोज। ठीक है, कई दिनों बाद समुद्र में एक भयानक हवा चलने लगती है, तेज तेज हवा चलने लगती है। ठीक है, गुलिवर्स शिप ब्रोक टू पीसेस, और गुलिवर का जो शिप है वो टुकड़ों टुकड़ों में टूट जाता है, ब्रोक हो जाता है। ठीक है, गुलिवर वॉज थ्रोन इनटू द सी एंड हैड अ स्विम फॉर हिज लाइफ। ठीक है, गुलिवर अब अपनी इस लाइफ को सेव करने के लिए तैरते हैं। ठीक है, स्विम करते हैं। एट लास्ट हिज फीट टच्ड द सैंड, और अंत में उनके जो पैर हैं वो सैंड को टच कर लेते हैं, यानी कि वो भूमि पर पहुंच जाते हैं, किनारे पर। एंड ही सा ही वॉज इन आ न्यू लैंड, और वो देखते हैं कि वो एक नई भूमि पर आ गए हैं, नई जगह पर आ गए हैं। टायर्ड ऑफ स्विमिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम ही ले डाउन एंड फेल एस्लीप, फास्ट एस्लीप। ठीक है, अब इतना ज्यादा स्विमिंग करने के बाद वो बहुत ज्यादा टायर्ड हो जाते हैं, थक जाते हैं, है ना, और उसके बाद वो वहीं पर लेट के सो जाते हैं। When he woke up, he found that he could not move. जब वो उठते हैं वो देखते हैं कि वो मूव नहीं कर पा रहे हैं, बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहे हैं। Every part of his body seemed fixed to the ground, और ऐसा लग रहा था उनको कि उनकी बॉडी का जो एवरी पार्ट है वो ग्राउंड से बांध दिया गया है, फिक्स कर दिया गया है। Even his hair was tied to the ground, यहाँ तक कि उनके जो हेयर है वो भी ग्राउंड से बांध दिए गए हैं। Just then he saw about hundreds of small men climbing on him. तभी वो देखते हैं कि 100 से भी ज्यादा छोटे छोटे से मैन उनके ऊपर चढ़े हुए हैं। They were only about 5 inches in height, और वो लगभग बस 5 इंच के थे हाइट में, इतने ज्यादा छोटे थे। ओके, Who are you? cried Gulliver in fear. ठीक है, गुलीवर डरते हुए कहता है चिल्ला के कि तुम कौन हो। His voice was very loud for those small men and they ran away in fear. ठीक है, अब वो छोटे छोटे से मैंस के लिए तो गुलीवर की वॉइस बहुत ज्यादा स्ट्रेंज होगी और बहुत ज्यादा फियरफुल होगी, डरावनी होगी, राइट, तो वो तुरंत वहां से भागने लगते हैं। Then the king of the country sent a long cart drawn by 200 horse. ठीक है, उसके बाद जो उस कंट्री के राजा थे, ठीक है, वो गुलीवर के लिए 2000 घोड़ों से बना हुआ एक गाड़ी भेजते हैं, लंबी सी कार्ट भेजते हैं। The horse were very small, हॉर्स भी वहाँ के बहुत छोटे थे। ठीक है, क्योंकि मैन बहुत छोटे थे तो हॉर्स भी वहाँ के बहुत छोटे थे। गुलीवर ट्रेवल्ड इन दैट कार्ट एंड रीच्ड द सिटी वेयर द किंग लिव्ड। ठीक है, अब गुलीवर जो है उस कार्ट में बैठ जाते हैं, ठीक है, और उस सिटी में जहां पर राजा रहते थे वहां पर पहुंच जाते हैं। देयर ही केम टू नो दैट इज वॉज द लैंड ऑफ लिलीपुट, जहां पर उन्हें जाकर पता चलता है कि वो जो लैंड है, वो जो जगह है वो लिलीपुट लैंड है। ठीक है, द किंग मेड गुलिवर्स स्टे मोर कंफर्टेबल बाय गिविंग हिम प्लेंटी ऑफ फूड एंड वाटर टू ईट एंड ड्रिंक। ठीक है, अब जो वहां के राजा थे गुलीवर को कंफर्टेबल फील कराने के लिए बहुत सारा खाना और पानी देते हैं। ठीक है, 100 small carts were called with food for Gulliver. ठीक है, गुलीवर के खाने के लिए 100 से भी ज्यादा कार्ट बुलाई गई, क्योंकि वहां के जो खाना था वो भी बहुत छोटा होगा जब वहां के मैंस बहुत छोटे थे, तो राइट। द लिटिल वुमेन स्वीड टुगेदर 100 of their sheets and ब्लैंकेट फॉर हिज बेड। ठीक है, अब वहां की जो छोटी छोटी वुमेन्स थी उन्होंने 100 से भी ज्यादा शीट बिछा दी गुलीवर के लिए, ब्लैंकेट बिछा दी, ठीक है, बेड पर। The little tailor made a new clothes for Gulliver. लिटिल जो वहाँ के छोटे छोटे टेलर थे उन्होंने गुलीवर के लिए न्यू क्लॉथ्स बनाए। One day the king made a request to Gulliver. एक दिन राजा गुलीवर से एक प्रार्थना करते हैं। He said that the enemy king was coming to attack them. ठीक है, वो कहते हैं कि जो उनका दुश्मन राज्य है, दुश्मन राजा जो है वो उन पर अटैक करना चाहते हैं, अटैक करने आ रहे हैं। So the king wanted Gulliver to save Lilliput from enemies. इसलिए राजा चाहते थे कि जो उनके
उनके दुश्मन हैं उनसे वो उन्हें सेव कर लें, गुलिवर उन्हें बचा ले, ठीक है। डोंट बी अफेयर्ड, आई विल फाइट फॉर यू, सैड गुलिवर टू द किंग। राजा से गुलिवर कहते हैं कि ठीक है आप डरिए मत, मैं आपके लिए लड़ाई करूंगा, युद्ध करूंगा। एवरीबडी वॉज हैप्पी टू हियर दिस, सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं गुलिवर की ये बात सुनकर। गुलिवर मेड a strong and thick rope and got the biggest iron hook he could find and set off for enemies, ठीक है। अब गुलिवर क्या करते हैं, एक बहुत ही मोटी सी और स्ट्रॉन्ग सी रॉप बना लेते हैं, ठीक है, जिससे वो जो एनिमीज के शिप थे उनको बांध सके, उनको बांध के ला सके, ठीक है। गुलिवर रीच्ड द सी शोर एंड फाउंड एनिमीज शिप टाइड देयर, ठीक है। अब गुलिवर जो है समुद्र के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उन्हें जो दुश्मन थे उनके शिप दिख जाते हैं खड़े हुए, ठीक है। He untied all the sheep, he took the ropes of the ship and tied them together, ठीक है। अब जितने भी शिप वहां पर बंधे हुए थे, खड़े हुए थे, वो उन सबकी रॉप को अनटाइड करते हैं, अपनी रॉप से उनको टाई करते हैं और अपने साथ खींच के ले आते हैं। Then he tied them to his rope, उसके बाद अपनी रॉप से टाइट कर लेते हैं, बांध लेते हैं। He walked back into the sea pulling all enemies ship after him, उसके बाद वो उन सभी को अपने साथ पुल करके सी से अपनी तरफ पुल करके ले आते हैं, ठीक है, सारे दुश्मनों को। द एनिमी शॉट देयर एरोस एट हिम बट दे पुट नो इफेक्ट ऑन गुलिवर, ठीक है। अब जो दुश्मन थे वो बहुत सारे शॉट मारते हैं उनके, ठीक है, फेंक के कुछ ना कुछ मारते हैं ताकि वो अपने आप को उनसे छुटा सकें गुलिवर से, ठीक है, लेकिन गुलिवर पर उस चीज का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ही हैड अ थिक कॉट ऑन हिज बॉडी एंड ग्लासेस ओवर हिज आईज, ठीक है। अब उनकी बॉडी पर एक बहुत मोटा कोट पहना हुआ था उन्होंने और आईज पर उन्होंने ग्लासेस लगाए हुए थे। द पीपल ऑफ लिलीपुट वर वेरी ग्लैड when they saw Gulliver coming with all big ships of enemies, ठीक है। अब जो लिलीपुट के लोग थे वो बहुत खुश हो जाते हैं जब वो देखते हैं कि गुलिवर जो उनके एनिमीज हैं उनके शिप्स को बांध के लेके आ रहे हैं। The enemy was defeated, और एनिमीज क्या थे, अब हार चुके थे। One day Gulliver saw on the shore an empty boat lying on the beach, ठीक है। एक दिन गुलिवर देखते हैं कि वही किनारे पर एक खाली बोट तैर रही है, ठीक है। इट वॉज लाइक अ बोट फ्रॉम द शिप दैट गुलिवर हैड सेल्ड इन द बोट, और वो ऐसी बोट थी जिस तरह की बोट में गुलिवर आए थे सेल करने के लिए, घूमने के लिए आए थे, ठीक है। द बोट वॉज अ लिटिल ब्रोकन बट गुलिवर मेंटेड इट, ठीक है। बोट टूटी हुई लग रही थी थोड़ी, लेकिन गुलिवर उसको ठीक कर लेते हैं। देन ही बिड गुड बाय टू ऑल द little people of the Lilliput and sailed safely back to his own land, ठीक है। उसके बाद गुलिवर वहाँ के जो लिलीपुट के पीपल होते हैं उन सभी को गुड बाय बोलते हैं और सेफली अपनी भूमि पर वापस चले जाते हैं, ठीक है। तो ये थी इस चैप्टर की छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी। मैंने कहा था ना ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है, राइट, इंटरेस्टिंग है ना। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।